एक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जो बोन ट्यूमर्स होते हैं, इनको ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा कहा जाता है, उनके लिए किया जाता है। और ये ट्यूमर्स जो होते हैं ये बहुत पेन कराते हैं, उसकी वजह से लोग एक लंबे अरसे तक ये पेन किलर्स और मेडिकेशंस पे रहते हैं और उनकी मूवमेंट और पूरी लाइफ जो है वो मुतासर हो रही होती है। तो अभी एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें हम बगैर सर्जरी के इन लीजन्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे अभी कि कैसे हमने इस तरह के एक मरीज का इलाज किया है। तो आप ये इनका एक्सरे देख सकते हैं कि इनके इस एक्सरे में ये इनकी लेफ्ट फेमोरल नेक है। इसमें ये एक ल्यूसेंट सा एरिया जिसको आपको नज़र आ रहा है, लाइट सा एरिया ये है, और ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है। ये सब वो एरिया है जहाँ पे ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा कहते हैं ट्यूमर, ये उसकी ये निशानी है। और ये उसकी एक्सरे में बोन की इस तरह की चेंजेस आती हैं। अब ये इन पेशेंट को तकरीबन 2 साल से ये दर्द हो रहा था टांग में, और उसके लिए ये मुख्तलिफ पेन किलर्स ले रहे थे। इनकी एक सर्जरी भी हो गई इस एरिया की, मगर उस सर्जरी के बावजूद इनका पेन परसिस्ट कर रहा था। तो फिर ये हमारे पास पहुंचे, हमने इनका ये देखा, और उसके बाद फिर इनका CT स्कैन या MRI ये किया जाता है। इन पेशेंट का भी CT स्कैन किया गया, उसमें यही फाइंडिंग्स कंफर्म की गई। फिर हमने RFA एब्लेशन के जरिए से इसको ट्रीट किया, जो एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें बगैर सर्जरी के एक नीडल के जरिए से इस ट्यूमर का जो मेन नाइडस होता है, जो आप यहाँ ये देख रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाता है। तो हम आपको अभी दिखाएंगे कि हमने कैसे उसको प्रोसीजर को किया है। सलाम। तो अब हम आपको ये दिखाएंगे कि हमने कैसे इसको ट्रीट किया है। ये हमारी जदीद एडवांस्ड एंजियोग्राफी मशीन है, और उसमें आप देख सकते हैं कि फ्लोरोस्कोपी में हम वो ट्यूमर के एरिया को मार्क कर रहे हैं जहाँ से हमें इंटर्न होना है। फिर हम अल्ट्रासाउंड भी यूज़ करते हैं, और उसकी गाइडेंस के अंदर फिर जाके हम इस लीजन को, जो उसका ल्यूसेंट एरिया है, उसको कैनुलेट करते हैं। ये देखें आप, ये मार्क किया गया है, और यहाँ पे वो जो लीजन है, जो नीडल की टिप है, वहाँ पे हम पहुँच गए। हमने फ्लोरोस्कोपी में अपनी पोजीशन कंफर्म की है। इसके बाद ये जो जदीद मशीन है, इसके अंदर 3D इमेजेस की क्वालिटी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आप देखें पूरा इमेज ये रोटेट हो रहा है, जिसमें नज़र आता है, और फिर ये CT की तरह के इमेजेस एक्वायर करती है। तो ये जदीद सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम इस ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि फिर CT लेके गाइड, ये भी देखें आप कैसे 3D इमेजेस लिए जा रहे हैं। और अब हमने ये कैनुला वाली बोन नीडल पे हम इस ट्यूमर में पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ट्यूमर के नाइडस पे हमारी नीडल जो है वो इंटर हो चुकी है। ये क्यों, फिर हमने दोबारा से 3D इमेजेस के ज़रिए से और CT के ज़रिए से इसको कंफर्म किया है कि ये हमारी नीडल बिल्कुल ट्यूमर के अक्रॉस जा चुकी है। और अब हम आपको CT का भी, ये बोन में नीडल है, इसके ज़रिए फिर हम RFA की नीडल लेके गए, ये उसकी टिप नज़र आ रही है, और इसके ज़रिए से फिर हम उस नाइडस को ट्यूमर के बर्न कर देंगे। तो अभी आप देखिए CT में भी फिर हमने इसको कंफर्म किया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसके CT इमेजेस हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैनुला है, और ये पूरी हमारी RFA की नीडल जो है ये गई भी है नाइडस के बिल्कुल सेंटर में, और फिर इसमें हमने इस नाइडस को बंद किया। तो ये बहुत छोटा सा एरिया होता है, ये आपको मार्क नज़र आ रहा है, ये इवन इट्स द नाइडस इज, ये नाइडस जो है 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है। तो इसके लिए आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है कि आप उसको टारगेट करें, और उसके लिए फिर हम ये जदीद सॉफ्टवेयर और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और फिर हमने इस नीडल के ज़रिए से इस नाइडस को बंद कर दिया, और फिर बंद करने के बाद एक दफ़ा फिर हम आखिर में CT लेके हमने इनका CT के ज़रिए से इन फाइंडिंग्स को कंफर्म किया कि भाई नाइडस जो है वो एडिक्वेटली बर्न आउट हो गया है।